लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के आह्वान पर लोनी में मुस्लिम समाज के युवाओं ने केक का बकरा काटकर मनाई इको फ्रेंडली ईद। इस दौरान मुस्लिम युवाओं ने क्षेत्रीय जनता के नाम ये संदेश भी जारी किया है कि कोरोना महामारी के बाद आगे भी कुर्बानी करने के मौके आएंगे। इसके लिए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस बार इको फ्रेंडली ईद मनाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। जिसके बाद लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने ऐसे युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि इन लोगों का कार्य स्वागत योग्य है, इसी तरह भाईचारा बना रखें। नवभारत समाचार गाजियाबाद से अरुण कुमार। जो अपने केक पर क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे देश और प्रदेश में ईद उल अजहा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये संदेश दिया है कि हमने इस कोरोना की बीमारी में, जो इतनी घातक खतरनाक बीमारी है, केक का बकरा बनाकर उसे कुर्बान करके तकसीम किया और लोगों में बांटा, और ये बीमारी से, कोरोना की बीमारी से बच सकें। और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे लोनी के बब्बर से माननीय विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर जी ने जो लोनी की जनता से अपील की थी कि इस कोरोना की बीमारी पे विशेष कुर्बानी पे ध्यान रखें और इस बीमारी से बच सकें, तो हमने बकरे का केक बनाकर इस बीमारी से बचने के लिए हमने ये संदेश दिया। सर, आज ईद के मौके पर कई जगह इको फ्रेंडली मनाई गई है, केक का बकरा काटा गया, कई जगह बलि भी दी गई है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो केक का बकरा बना करके जो कुर्बानी देने का काम किया, मैं उनको बधाई देता हूं और हम उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगने के बावजूद लोनी के अंदर अगर कहीं बकरे की कुर्बानी दी है या कहीं भैंस की दी है या कोई और दी है, तो हम लोगों ने उसकी जांच कराई है और जो हमारा ड्रोन कैमरे के द्वारा भी 1-2 जगह टीम ने काम किया है। उनके खिलाफ एसडीएम लोनी को हमने पहले ही कहा था कि लोनी के अंदर एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है और ये सब हरकत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी जो कोरोना वायरस है उसको देखते हुए हमने अपील की थी, जिसका बात का बतंगड़ बनाया गया। मीडिया के लोग इस बात को नहीं दिखाएंगे हम कि ये जो केक बना करके सांकेतिक रूप से जो सैकड़ों मुस्लिम परिवारों ने लोनी के अंदर जो यहाँ भाईचारे से रहना चाहते हैं, उन लोगों ने जो यहाँ कुर्बानी दी है, इसको कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर हमने ये कहा कि हजरत इब्राहिम साहब ने अपने बच्चे की जो कुर्बानी देनी चाहिए थी, उसके बाद दुम्बा प्रकट हुआ जैसा कि कहानी है, तो कहा कि बच्चे की कुर्बानी देने की हमने बात कही है। तो इन लोगों को, क्योंकि दुम्बा नहीं है बकरा या भैंस को दुम्बा नहीं है, जब सांकेतिक रूप में दुम्बार बकरा और या भैंस को या ऊंट को कुर्बान किया जाता है, तो बकर का मतलब होता है बड़ा अरबी में, और बड़े का मतलब होता है कि वो बकरा जब हिंदुस्तान के अंदर आक्रमणकारी आए और यहाँ इस्लाम का जो तलवार के दम पर परिवर्तन शुरू किया, जैसा कि ज़्यादातर हिंदुस्तान के अंदर सभी जानते हैं, तमाम जितने भी हिंदू समाज की जातियां हैं उनमें से ही ज़्यादातर हिंदुस्तान में 99% मुसलमान बना है। वो सारे के सारे लोग हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कट्टरवादी हैं और जो अरब के द्वारा जिनको फंडिंग होती है, वो टीवी चैनल्स पर बैठ करके पैसा दे करके बकवास करने का काम करते हैं। मैं उनकी निंदा करता हूँ और उन भाइयों को बधाई देता हूँ जिन्होंने ये काम किया है, क्योंकि जब यहाँ इस्लाम का आक्रमण हुआ तो गाय की पूजा करता था हिंदू समाज के लोग, तो इन लोगों ने वहां आकर के गाय को काटने का काम किया और हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ा करके और इस तरह की स्थिति पैदा की। मेरा ये कहना था कि जो कोरोना वायरस है, आप सभी जानते हैं कि अगर किसी निर्जीव है, जो कोई ऐसी सरफेस है, लोहा है, लकड़ी है, उस पर 10-12 घंटे के बाद वो समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर वो किसी जीवित, चाहे व्यक्ति है या कोई पशु है या कोई जैसे बकराई है, भैंस है, उसके ऊपर जीवित अगर कोई सरफेस है, उसके ऊपर रहने के बाद वो लगातार जिंदा रहता, मरता नहीं है, और वो कोई सैनिटाइज होकर के नहीं आता है, ना वो चेकअप होकर के आता है। इसलिए लोग उसको खाएंगे और कोरोना वायरस ना फैले। लोनी एक ऐसी विधानसभा है जिसमें एक भी केस, सिंगल केस नहीं है कोरोना का। जो भी आए थे मरकज से या इधर दिल्ली से जो संक्रमित हुए थे, वो सारे ठीक हो गए, तो लोनी बर्बाद ना हो। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी लोनी के अंदर है, इसलिए अगर कोरोना फैलता है तो लोनी में हाहाकार मच जाएगा। उसके लिए जिन भाइयों ने जो केक का बकरा बना करके कुर्बानी दी है, उनका हम अभिनंदन करेंगे, और जिन लोगों ने उसके बाद भी जिद की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बच्चे की बलि दी गई है, तो शुरुआत तो बच्चे से ही तो हुई थी। ये कौन कहता है कि बच्चे से शुरुआत नहीं हुई? और हजरत इब्राहिम का ईमान सच्चा था, बच्चा बच गया। तो जो लोग जिद पड़े हुए थे, हमने उनके लिए कहा था कि जो लोग जिद पड़े और कह रहे सामूहिक कुर्बानी करेंगे, सामूहिक नमाज पढ़ेंगे, हमने उनके लिए कहा था और हम अपनी बात पर आज भी कायम है। लेकिन हम आज इस बात की खुशी है कि लोनी के अंदर एक शुरुआत हुई है और लोगों ने शुरुआत जो की है उसको मैं भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करूँगा।